गुजारिश है, अगर खतीब को पसीना आए तो बूंद दो बूंद आपको भी पसीना आना चाहिए। क्या राय है? और ये जो आगे वाले बैठे ना, बिल्कुल आप उसी तरह के जिस तरह ड्राइवर की साइड वाली सीट पे कोई बंदा बैठा होता है। अगर ड्राइवर वाली सीट पे बंदा सोने लगे ना तो ड्राइवर कहते था भाई मुबारक भाई पीछे जाइए। मुबारक भाई कहते मेरी गाड़ी आगे बैठूंगा। वो कहता गाड़ी आपकी है लेकिन कानून है ड्राइवर के पास बैठ के सोया नहीं जाता। क्यों? कि अगर ड्राइवर के पास सो तो ड्राइवर को भी नींद आ जाती है। अगर उसे नींद आ जाए तो फिर गाड़ी किधर जाएगी? पता है कहां जाएगी गाड़ी? अगर जानते तो फिर आप जो सामने बैठे ना, खुदा के वास्ते जरा आप बोल के दिखाएं, कहते हैं या रसूल अल्लाह। जिन जिन लोगों ने लंगर खाया है और अपना तो उसूल है यार, कहीं भी खाए खाते हुजूर कहेंगे, हुजूर ही का खाते। मैं अक्सर कहता हूं खाते के तेरे दर का। अभी आशिकों से आवाज आनी चाहिए, खाते के तेरे दर का। जियो बेटे जियो सलामत रहो, खाते के तेरे दर का। जो लोग खड़े ना ये भी हुजूर के ना, ऐसा तो नहीं है जिन्हें बैठने जगह मिल गई वो किराया देंगे, जो खड़े रह गए वो किराया नहीं देंगे। मसला ही कोई नहीं यार, जो खड़े ना उनके लिए प्यारी बात कह दो। घर जाना ना तो अपनी माँ के कदम चूमना, बाप के हाथ चूमना, कहना बा ये तेरी हलाल कमाई का कमाल था, माँ तेरे दूध का कमाल था। सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी, मैंने खड़े होकर हुजूर की बातें सुनी। यकीनन वो अच्छी माओ के लाल है जो जलसे को खड़े होकर भी सुनने तैयार है। और दुनिया इसी चीज से हैरत में है, ये कौम अपने नबी से कितना प्यार करती है। और यार अगर इनको 2,000 बांटने के लिए किसी अमीर के दरवाजे पे लाइन लगानी पड़े तो ये 5 मिनट खड़े होने तैयार नहीं, नबी के जलसे में घंटों खड़े रहते हैं। आखिर इश्क क्या है? तो बरेली से आवाज आती है, पैसे से ना तोलना, हमारा इश्क ये है, इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा। मैं इतने बड़े मजबे को सलाम करता हूं, कोई भी इतनी देर तक एक तसला बिरयानी के लिए नहीं बैठ सकता। बैठेगा वो लोग ये समझते हैं ना ये कौम हमारे कर्म पे बन रही है, वो गलत सोचते हैं। हम कल भी हुजूर के टुकड़ों पे पलते थे, आज भी हुजूर के टुकड़ों पे पलते हैं। और आपस में फूट डालने वालों, तुम्हारे मुंह पे तमाचा है ये भीड़, ये 2 सरहदें पार करके आई है। पहले किसी ने नेपाल को पार किया, फिर भारत में आया और भारत वालों ने इस्तेकबाल किया। इस मजमे ने बैठ के बता दिया जब मुस्तफा वाले बैठा करते हैं तो न मुल्कों के फासले रहते हैं न नस्लों के फासले, कोई फासला नहीं। हाँ कलमा पढ़ने वाला वो भी हुजूर का, वो कभी हाथ पकड़ के दे या आवाज दे के देख नबी के नाम पे। ऐतराज हुआ था ना जी कई चीजों को लेके कि हमारा झगड़ा भारत के मुसलमानों से है, ये विदेश वाले क्यों बोले, फला जगह वाले क्यों बोले। ओ भाई होश में रहे, होश में, तुझे पता नहीं है यही तो इस्लाम की खूबसूरती है। अलग अलग लोगों ने अपने आप को जातों में बांटा, लेकिन मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, ला इलाहा इल्लल्लाह की रस्सी दी है, सबको एक रस्सी से बांधा और दुनिया को ये बता दिया ये खित्ता तुम्हारा पूरा मुल्क है, ये दुनिया तुम्हारी सल्तनत है। हिंदुस्तान नहीं, कायनात के किसी कोने पर रखने वाला अगर कलमा पढ़ने वाला और नबी की जात की बात आएगी तो मुल्क नहीं, सरहदें नहीं, दीवारें छोटी बढ़ जाएंगी, गुलाम एक जगह नजर आएंगे, एक जगह नजर आएंगे। आज एक जगह खड़े हैं, लेकिन तुमसे गुजारिश है जैसे तुम सरहदें पार करके एक जगह बैठे हो, खुदा के वास्ते घर की दीवारें तोड़ के भी एक जगह बैठ जाओ, घर की दीवारें तोड़ के भी एक जगह बैठ जाओ। आज नफरतें हमारे अखरों में कितनी है, इतना बड़ा मजमा जलसे से, मगर सुनना जरा प्यारे, इतने बड़े मजमे में हम दूसरे देश से चल करके आ गए, इंडिया वालों ने इस्तेमाल करके दिखा दिया। जरा लेकिन सच बताइए हमारे बीच किसी की नफरतें नहीं है, भाई भाई से नाराज नहीं इतने बड़े मजमे में। कितने ऐसे होंगे जिसे सालों बीत गए होंगे भाई से नहीं बोला होगा।
कितने ऐसे होंगे जिसे महीनों बीत गए होंगे, बाप से नहीं बोला होगा। ये जिंदगी हमारी। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न समझोगे तुम मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तां। आज भी ये नफरत है। कसम खुदा की, हुजूर आए ना तो इतना प्यार दिया, दुनिया हुजूर के आगे सबका प्यार बोल गई, सबका प्यार। ये मेरे आका के किरदार और अखलाक का कमाल है। आज इतने हमारे अखलाक घटिया हो गए, घटिया। हम जब घर से निकलते ना वो चार यारों में बैठते तो सुबह से शाम तक हमारी हंसी नहीं रुकती, लेकिन जब अपनों के सामने आते तो मुंह बिलिया कद्दू जैसे बना देते, सूझा हुआ मुंह, ना हंस सकता ना बोल सकता। बाप कहता कहा था पूछना जरूरी है क्या? ये लहजे हमारे बाप से। और अगर दोस्त मिल जाए क्या हाल है तो हंस के जवाब हम देते थे। तो भाई क्या फायदा, इसे अखलाक कहते, इसे निफाक कहते, इसे मुनाफिकत कहते हैं। जब तुम अपनों के नहीं हो सकते तो तुम परायों के भी नहीं हो सकते। यारों को हंस के दिखाना, अपनों को मुंह चढ़ा के दिखाना, ये गलत है। सबों के बीच में मोहब्बतें पैदा करो, एक दूसरे से प्यार बांटो। उठाना मेरे हुजूर की जिंदगी, अखलाक देख पैगंबर इस्लाम का। अब तुझे बताऊं, ईरान से एक बच्चा माँ की गोद में किसी फंक्शन में जा रहा था, किसी दावत में जा रहा था, डाकुओं ने कब्जा किया, हमला किया, माँ की गोद से बच्चे को छीना, लेकर के चले गए। लाने के बाद मक्के की बाजार में बच्चे की बोली लग रही है। जब बाजार में बच्चे की बोली लगी, हजरत खदीजतुल कुबरा का खादिम बाजार में गुलाम खरीदने गया था, जाकर के उसने उसी बच्चे को खरीदा। खरीद के लाने के बाद खदीजतुल कुबरा के हवाले कर दिया। बहुत और से सुनना प्यारे, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक लगी है, शायद ये उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आज नफरतें देखो, पैगंबर का किरदार देखो। खदीजतुल कुबरा की बारगाह में गुलाम पेश किया गया है, आपने गुलामी के तौर पे बच्चे को रखा, फिर उसके बाद आप निकाह करके हुजूर की खिदमत में आई है। जब सारी दौलत हुजूर को दी है, उसके बाद गुलाम भी हुजूर को दे दिया है। खदीजतुल कुबरा ने गुलाम हुजूर को दिया। जानते हो उस गुलाम का नाम क्या था? उस गुलाम का नाम है हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये वो गुलाम है हजरत खदीजतुल कुबरा ने मुस्तफा के हवाले कर दिए, आका की खिदमत में रहने लगे। अब मुझे बता तो सकी, जिसका बेटा गुम गया हो उस माँ की रात कैसी कटती होगी, जिसका बेटा चला गया हो उसके बाप की जिंदगी कैसे गुजर रही होगी। माँ बाप दिन को भी रोते हैं, शाम को भी रोते हैं। एक दिन यमन का काफिला, ईरान का काफिला मक्के के बाजार में आया, हजरत ज़ैद बिन हारिसा को देखा, देखने के बाद पहचान लिया ये तो वो बच्चा है जो हमारी बस्ती का रहने वाला है। इसके बच्चे में इसके बाप बेकरार है, माँ रोती रहती है। वापस गया काफिला, जाकर के कहा था सुनो हारिसा, हमने तुम्हारे बेटे को मक्के की गलियों में देखा है। इतना सुना बाप बेकरार हो गया, पता चला वो गुलामी की जिंदगी गुजार रहा है। ओ यार बाप बाप हुआ करता है। अगर डॉक्टर ये कहते बच्चे की जिंदगी बच जाएगी लेकिन तेरी सारी कायनात खर्चे में आएगी, बाप सब कुछ बेच देता है ताकि बेटे की जिंदगी बच जाए, अपने आप को बेच देता है ताकि बच्चा बच जाए। और यार ये बाप का जिक्र होता है। तेरे जवान मुझे तो बता, जब डॉक्टर ने ये कहा था तेरे बाप को ब्लड की जरूरत है, तू मुंह चुरा के चला गया, मुझ में कम ब्लड है, वो हया नहीं चाहिए। ये बाप है बाप, ब्लड तो क्या है, अगर जान भी देनी पड़े हंस के दे दिया करो। और ये कहा करो जान देती हुई किसी की तो दी, हमको ये कह के हक अदा ना हो किया करो। बाप की कदर किया करो। कहाँ गई इज्जत बाप की? इधर कहीं बाप की कदर। आज की बाप को बाप कहने से यार ससुर को मुंह फैला के बाप कह देता है, और बाप को कहता कहाँ गए जी, शर्म नहीं आती? इन्हें जी कहता है, बाप के बाप। नसीब है तुझे खुदा ने बाप कहने का मौका दिया है, वरना कितनों को तो बाप कहने का मौका तक न मिला। ज़बानें तरसती रह गई, काश मैं किसी को बाप कह के आवाज देता, कोई मुझे बेटा कह के आवाज देता। हाँ जवानों, हमें पता नहीं चला कब जवानी आ गई, कब बुढ़ापा आएगा। अगर बाप ना होता तो जिंदगी के एक एक मिनट का हिसाब हमें याद होता, एक एक मिनट का। जवानी कब कैसे आ गई उन्हें पता नहीं चलता, जिनके सर पे बाप होता है। कभी यतीम से पूछ बाप के बगैर कैसी करती है। पूछना जाके किसी के हाथ काले देखे ना मोटरसाइकिल की सर्विस में, उसका हाथ पकड़ के पूछना बेटे इस उम्र में काम करने की माया है। वो कहेगा मैं भी पढ़ना चाहता था लेकिन बाप के जनाजे के साथ मेरे ख्वाब ही चले गए। आज बाप है तो कदर करो, इज्जत करो। बाप बाप होता है।